दोस्ती किसी की रियासत नहीं होती, दोस्ती किसी की रियासत नहीं होती, मौत किसी की अमानत नहीं होती, मौत किसी की अमानत नहीं होती। हमारी अदालत में जरा सोच कर कदम रखना जनाब, यहाँ दोस्ती तोड़ने वालों की जमानत नहीं होती। हेलो गाइस, पैरामाउंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार मोहब्बत जो है हमको दे रहे हैं, और एक नई एनर्जी जो है आपके माध्यम से हमें मिलती है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी हर वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए और क्या होता है। आज हम 2021 का साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको हम हल करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। जो मॉडल पेपर जो निकाला गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसमें देखिएगा 18, 19, 20, 21 वही क्वेश्चनों को उसमें मर्ज करके डाल दिया गया है। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब जो है कुछ इसका गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस वगैरह है कैंडिडेट के लिए, सबको पता है। नहीं, हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। देखिए क्या लिखा है पहले सेक्शन ए में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है, ठीक है ना, इस साइंस कॉमर्स का है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी चर्चा जो है ऊपर ही की गई है। यहाँ देख सकते हैं साइंस एंड कॉमर्स 2021। अब इस प्रश्न को बनाने से क्या फायदा है? बहुत फायदा है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। आइए प्रथम प्रश्न पर बाबू हम लोग आते हैं। ठीक है, कलम ले लीजिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं हिज अटेंटिव डॉट डॉट हिज ड्यूटी। ठीक है ना, तो अटेंटिव फॉर लेता है जब आगे कुछ समथिंग हो, यहाँ ड्यूटी है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबू सी नंबर हो जाएगा। When I finished my work, जब मैंने अपना काम समाप्त किया, I asked my teacher, मैंने अपने शिक्षक से कहा कि इसकी जांच करिए। तो आई का पोसेसिव जो है यहाँ पे चाहिए, तो आई का पोसेसिव होता है माई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। जितना ही प्रैक्टिस करिएगा कंसेप्ट क्लियर होगा। किसी भी चीज में जो है प्रैक्टिस करने से ही आपको पूर्णता की प्राप्ति होती है। 2000 प्रोबेबली मैंने शायद होता है द डॉट डॉट डॉट, तो सबका हिंदी समझिएगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए यहाँ देखिए द जो होता है उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तब फैंसीएस्ट हो जाएगा। ठीक है, दे मेड हर डॉट डॉट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखा जाए जब मेड लगा हो तो बुझ जाइएगा कि वह पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है। जैसे वो मुझे रुलाती है, सी मेक्स मी वीक ना, ऐसे करके। तो इसके बाद हम लोग V1 लगाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन हो जाएगा। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डॉट डॉट टू सम शॉपिंग, यानी कि अगर पहले ट्रेन अगर आप पकड़ते हैं तो कुछ चांस बनता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सही आंसर होगा चांस। रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड, इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन टैग से प्रश्न पूछ रहे हो। क्वेश्चन टैग जो है वो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। क्या करते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालते हैं, नॉट नहीं लगा रहता है तो लगाते हैं संक्षिप्त फॉर्म में और शुरू का प्रोनाउन लिखते हैं। लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हो तो डू, डज, डिड पर विचार करते हैं। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है V2 है, V2 है, तब V2 जब रहेगा तब हम डीड का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ गए ना, तो डीड आएगा, नॉट आएगा संक्षेप फॉर्म में, और रेशमा का प्रोनाउन हो जाएगा सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया हुआ। अब आइए 7 नंबर में। ठीक है, 7 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे बाबू। ही इंट्रोड्यूस्ड मी डॉट डॉट हिज रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स है, उसकी जान पहचान जो है वह मेरी जान पहचान अपने संबंधी से कराया। तो इस रिलेशन को जोड़ रहा है, तो जोड़ने के क्रम में जो है हम टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आगे आइए, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं वह सिंथेसिस से क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा देखा जाए। शी मेट हर मदर, वो अपनी माँ से मिली। शी वॉज ग्लैड, वो काफी खुश थी। तो इसमें इसका तो बहुत बनाने का बहुत सारा नियम है, लेकिन एक बात आप जान लेना, इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको पहले रखते हैं। जैसे शी वॉज ग्लैड, तो शी वॉज ग्लैड, ये स्पेलिंग इसका ठीक नहीं है। ठीक है ना, ये लेडी
अब हम क्या करेंगे सर, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी इसमें हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, तो इसके सब्जेक्ट वर्ब को हम गायब कर देंगे। अब इसको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि मेट जो है उसका हम V1 ले आते हैं और उसके पहले 2 लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। 2 प्लस V1 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। यानी कि सी वाज ग्लैड रख दिए, 2 से जोड़ दिए, आइस का V1 कर दिए, क्योंकि V1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि V1 के पहले TO को लगाने का मतलब हो गया इन्फिनिटिव। वर्ब का सबसे शुद्धतम फॉर्म होता है इन्फिनिटिव। बात समझ गए। कहीं पढ़ना का अंग्रेजी देखिए लो नहीं, रीड ना रहेला टू रीड रहेला, लिखना का अंग्रेजी राइट नहीं टू राइट। जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हटा देते हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं सर, जरा देखा जाए 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं बाबू, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। तो देखा जाए यहाँ गड़बड़ है, यहाँ टोल्ड के जगह पर यहाँ पे होना चाहिए सेड, ठीक है ना, सेड टू, तब ना बदलेगा भाई, ठीक है। तब कहिएगा कि भाई टोल्ड क्यों, तो इसीलिए कि चूंकि वाक इंट्रोगेटिव है बाबू, वाक इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव रहता है तो सेड को हम आस्ट में बदल देते हैं। यानी कि बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो ही, हम तो बताए थे कि नरेशन जो है सेंटेंस का खेल है। सेंटेंस अगर आप पहचान गए तो आपका नरेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा भाई। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको आस्ट में बदलेंगे तो ही हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो तनी ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ही वाज आस्किंग नहीं होगा, ही आस्क्ड मी हो सकता है। थोड़ा देर के बाद इसको हम देखते हैं तो ही सेड टू मी हो नहीं होगा, ही क्वेश्चन इहो नहीं होगा, इसका मतलब बी होगा। तो एक बार बना के भी देख लीजिए। तो ही हो गया, सेड टू आस्क्ड में मी, हाई देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो अगर ये लेरी वर्ब से शुरू होता है तो इफ चाहे वेदर लगाते हैं तो इफ हो गया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, तो इन मी में बदलेगा तो आई हो जाएगा, एम इज वाज वेयर में तो वाज होगा, हंगरी हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यू डॉट डॉट गिव अप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान अवश्य त्यागना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, ऑब्लिगेशन भी है। आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट मन होता है अवश्य। सक्सेस डिपेंड, डिपेंड्स जहां भी देखिएगा बेटा चुपचाप आंख बंद करके, चूंकि यह ऑन प्रीपोजिशन को ही लेता है। 11 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाइए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे बुआ। 12 नंबर प्रश्न में देखा जाए, हम आपको बताए थे कि टाइम एंड टेंस में कुछ ना कुछ ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम लगा रहेगा जो बताएगा कि किस टेंस को भरना है। जैसे डेली रहेला तो V1 V5, एवरीडे रहता है V1 V5, लास्ट रहता है तो V2, ऐसे करके आपको पढ़ाया गया था। तो जरा देखा जाए, लास्ट नाइट कल रात, तो बीत गया है, ही डॉट डॉट ए थीप लास्ट नाइट, वह कल रात एक चोर को देखा। तो इसका मतलब है कि इसमें हम V2 लगाएंगे। तो ऑप्शन में देख बाबू V2 कौन है, तो क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द सिनोनिम ऑफ सो, सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, तो सो का पर्यायवाची शब्द, तो सो माने होता है दिखाना या प्रदर्शित करना, तो एग्जिबिट माने होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन वॉइस का है, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। इसका मतलब है कि जो बाय हुम है वह बदल जाएगा सर हुम में, वाज V3 बदल जाता है V2 में, ठीक है ना। और तब जो है उधर लिख देंगे हम बाकी पार्ट जो बचेगा, यानी कि हु किल्ड द बर्ड, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, नेचुरल माने उसका हिंदी होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक का उल्टा क्या होता है, तो मानो नियमित हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आर्टिफिशियल, ठीक है ना। अब आइए सर, अब आते हैं हम लोग 16 नंबर पर, ठीक है। हाँ, और पाथ इज विसेट, तो विसेट जो है विद लेता है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर जो है विद होगा। आई डॉट डॉट यू टू रीड द बुक केयरफुली, रीड द बुक केयरफुली, ठीक है ना। मैं आपको सलाह देता हूँ कि किताब जो है सावधानी पूर्वक आप पढ़िए। तो देखूंगा, इसका मतलब होता है सलाह देना और इसका मतलब होता है केवल सलाह, ठीक है। बाकी ऑप्शन को तो गोली मारो, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब होता है केवल सलाह, तो वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ADVIS, आपका आंसर ये होगा, ठीक है।
डॉट डॉट आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, यदि मैं गा सका होता तो गा लेता, नहीं तो कंडीशन है, तो कंडीशन के लिए आप इफ कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अब आइए, आई वुड हैव बॉट ए न्यू कार फॉर हर, मैं उसके लिए एक नया कार खरीद लिया होता बट इट डॉट डॉट एक्सपेंसिव, काफी खर्चीला था। तो देखा जाए सर, वुड हैव, विल का पास्ट वुड होता है, यानी कि यह पास्ट है, तो ऐसा वाक्य नहीं हो सकता है कि आधा बात प्रेजेंट में, आधा बात फ्यूचर में, चाहे आधा बात पास्ट में, आधा बात प्रेजेंट में रखा जाए, सबको एक ही टेंस का इस्तेमाल करते हुए रखना है। तो ये जो है बेटा पास्ट है, तो यहाँ भी पास्ट लगाना पड़ेगा। तो पास्ट का अगर ऑप्शन ढूंढा जाए, पास्ट का ऑप्शन ढूंढा जाए तो हॉई गायब हो जाएगा, बचेगा सी और ए, यानी कि वर या वाज। तो इट के साथ आप लगा देगा वाज, क्योंकि इट जो होता है सिंगुलर होता है। आइए सर, 20 नंबर जो प्रश्न दिया है बाबू, ठीक है, 20 नंबर जो प्रश्न दिया है उसमें देखते हैं, एरोप्लेन, इसको नीचे लाने दिए, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, तो इसको क्या करना है, तो इसको नेगेटिव में बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है इसको लिखना चाहिए था कि इसको नेगेटिव में बदलना है। तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डिग्री बदलने के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको नेगेटिव में जो है आप बदल दीजिए, ठीक है। तो द एरोप्लेन अपनी जगह पर ठीक है। फ्लाइट जो है V5 है, तो V5 पर आता है तो डू डज लगाते हैं, तो सिंगुलर है तो डॉट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, डू डज नॉट के बाद V1 लगाते हैं, तो फ्लाई ठीक है, बट फास्टर ठीक है, देन बट, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा, बाकी तक लगेगा ऑरिजिनल, ठीक है। आइए सर, 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ही इज बॉट डॉट डॉट बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, ठीक है। इसको हटाइए, जा कट गया, हम स्टॉप कर दीजिए वहां से। तो उसके बाद बाबू हम लोग आते हैं 21 नंबर से, ही वॉज ब्रॉट डॉट डॉट बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर, मतलब उसकी माँ की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसकी जो चाची थी वो उसका पालन पोषण की। तो ये फ्रेज था ब्रिंग अप, बात समझ गए, ये फ्रेज था ब्रिंग अप, तब ब्रिंग अप, तो ब्रिंग से ब्रॉट हो गया, चूंकि पैसिव में है अप लगा देंगे, यानी कि इसका अर्थ होता है पालन पोषण करना। इसमें से कह रहा है इनकरेक्ट सेंटेंस, तो होली फॉल्स इन मार्च, फॉल्स इन नहीं, गलत है। इसमें से इनकरेक्ट चुनना है, जो गलत है उसको चुनना है, बात समझ गए ना। तो आप देख सकते हैं तो सही है, आप इसको ऐसे बनाइए, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो है सर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है भाई, तो डियर्स नहीं होता है सर, ठीक है। कुछ ऐसा आपको नाउन मिलेगा जो सिंगुलर में भी एक ही तरह, प्लूरल में भी, जैसे सालमन है, मछली का एक प्रकार है, हेडक्वार्टर है, ऑफ स्प्रिंग है, शिप है, डियर, इस सब में इस का प्रयोग नहीं करते, इसलिए गलत है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। 23 नंबर का होता कीप क्वाइट, चुप रहो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, तो वी के साथ आर लगा देंगे, V4 लगा देंगे, तो आर हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, में से सही चुने के बेटे, तो फर्दर आपका सही है, फर्दर का अर्थ होता है कुछ और, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, This nonsense and this nonsense will not be tolerated by me, ये पैसिव वॉइस है, तो इसका बनाना क्या है, तो हम लोग को एक्टिव बनाना है, तो बाय मी इधर आकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ से लगाएंगे ना तो वी लगाएंगे, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सीधे बी नंबर पर आ जाते हैं, क्योंकि बाय मी इधर आकर आई हो गया, इसके साथ सेल ना तो वी, आई के साथ विल भी लगता है, ऊपर नॉट तो नीचे नॉट, टॉलरेट दिस नॉनसेंस, आंसर सीधे बी हो जाएगा। क्या कि हेड होगा नहीं, काय हेड नहीं होगा, क्योंकि ऊपर विल दिया है, तो जो टेंस ऊपर रहता है वही टेंस नीचे रहता है। फिर कह रहा है सर 26 नंबर, वी डॉट डॉट कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिसेस, हम लोग को जो जातीय पृथकता वगैरह है या जात पात वाली जो समस्या हमारे यहाँ है उससे बचना चाहिए, तो हम लोग का यह नैतिक कर्तव्य बनता है, तो नैतिक कर्तव्य के लिए हमेशा ससुर लगाते हैं। हाय व्यू 27 नंबर क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है, जिस तरह लॉलीपॉप जो चॉकलेटवा आप खाते हैं उसी तरह, तो यहाँ देखिए हाय, तो हाय के बाद तो V3 लगाते हैं भाई, तो V3 खोला से कहा वो डी में डाले बैठे लास्ट में सी। आगे बढ़िए,
28 नंबर क्वेश्चन में बाबू आते हैं हम लोग। He told the boy not to sit there। बात समझ गए? तो आप देख सकते हैं सर, यह इनडायरेक्ट नरेशन में है। इसका क्वेश्चन जो है हम लोग को डायरेक्ट में बनाना है, ठीक है। तो जरा देखा जाए तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तब रिपोर्टेड स्पीच होता है। बात समझ गए बाबू? तो आप देख सकते हैं कभी भी रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव जो होगा या तो डोंट से शुरू होगा चाहे नेवर से शुरू होगा। तो डोंट से तो ये है नहीं, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो ई होगा। डोंट सिट हियर, ही सिट द बॉय, ठीक है। अच्छा, प्रश्न अगर उल्टा देता तो आप सीधा करके बनाते, ताकि सीधा बनाने में जो है आपको आसानी होती है। कोई काम उल्टा करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। डू यू, तो आप जानते हैं कि डू डज डिड के बाद V1 लगाते हैं, तो खोजा समूह में V1 कौन बैठे, तो इसी में आ जाइए। 30 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं बाबू, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन वैकेंट। इस क्वेश्चन अधूरा हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंडरलाइन है उसका पर्यायवाची क्या होगा। तो वैकेंट माने भी खाली होता है और इम्पटी माने भी खाली होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही कौन सा है। तो देखा जाए, सब में टमारो लगा है हुआ, यहाँ से पकड़ते हैं। सब में आप देखो टमारो लगा है ना। तो टमारो लगा है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में लगाते हैं। तो शैल विल V1, तो है में हाइट दे देला गलत, हाइट दे देला गलत, आंसर ई होगा। यहाँ देखिए विल है तो विल की कनेक्टिविटी इसके साथ है, अर्थात टमारो का प्रयोग फ्यूचर में करते हैं। दैट इज बैड फॉर हेल्थ, क्या शरीर के लिए हानिकारक है, खराब है। तो या तो इन्फिनिटिव लगाइए ना तो जीरन लगे। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1 है, जीरन का मतलब V4। तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। का है का कि इन्फिनिटिव इसमें नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं सर। 33 नंबर प्रश्न में देखा जाए, 33 नंबर में हम लोग पहुंच गए हुआ। आइए, होली इज डॉट डॉट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ पे डॉट 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 होना चाहिए, कोई बात नहीं, आर्टिकल भरना है। तो देखिए वॉवेल है, तो वॉवेल है तो आप जानते हैं कि क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। आई विल चूज द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें जो है सही चुनना है सर। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल वर्ड है भाई, तो एक्चुअल का जो है स्पेलिंग जो है यह सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। 35 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच गए। 35 नंबर प्रश्न देखा जाए, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूलूंगा। वॉइस बनाना है पैसे, तो दिस एक्सपीरियंस को निकाल लीजिए। ahoy देखो हुआ व्हील, तो जाना में शैल व्हील होई, वही पर विचार करे का बात है। देखिए कैनॉट, गोली मारो, वुड गलत है, नहीं, इसका मतलब है कि आपका हो जाएगा सी नंबर। चूंकि आप देख सकते हैं भाई दिस एक्सपीरियंस हैड भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर व्हील है तो नीचे भी व्हील होगा, आंसर सी होगा। लेकिन सी में भी एक बात का ध्यान रखिएगा, बीन और बी का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, तो नेवर बी होगा। ये जो बीन है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑप्शन में है तो सी ही आंसर होगा। वन हु डाई फॉर ए नोबल कॉज, जो श्रेष्ठ कार्य के लिए मरता है उसको मार्टियर बोलते हैं, शहीद बोलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन जो है बाबू सही है, ठीक है। तो देखा जाए व्हिच केम फर्स्ट, सब में है, ठीक है ना। तो अनजान के अनिश्चित के सेंस में है, तो आंसर आपका बी होगा। ए चिकन और द एग्स नहीं, यहाँ पे होना चाहिए एन एग, ये आपका जाकर सही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाकी सब आप देख सकते हैं सब गड़बड़ सड़बड़ दिया, ऑप्शन के हिसाब से वह होगा। द फ्लैट कॉट फायर और द थिंग्स वर बर्न, फ्लैट में आग लग गई, सब चीज जो है जल गया भाई। तो क्या करिएगा कि आग जला, आग लगा, फ्लैट में आग लगा तब ना सारा चीज जला। तो जो कॉज है, कारण है, उसको बाद में रखेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो आपका आंसर बी होगा। द फ्लैट हैविंग कॉट फायर, जब आग लगी, ऑल द थिंग्स वर बर्न, सब चीज जो है जल गया। बाकी अब एंड यहाँ लगाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ नया चीज जोड़ना होता है तब एंड लगाते हैं, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन गलत है। ऑल द थिंग्स, आज तो लगेगा नहीं, इसके चलते ही गलत हो गया। एज का प्रयोग यहाँ गलत है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ही इज अ मैन ऑफ,
यहाँ पे जो है क्या रख देंगे, एक फ्रेज बन जाएगा। तो ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, शिक्षित पढ़ा लिखा। तो ए मैन ऑफ लेटर्स सही होगा। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डॉट और हॉलीडे, छुट्टी के दौरान जो है हमने बहुत सारे लोगों से मिला। तो यहाँ पर सटीक प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग, अर्थ होगा ये दौरान। चलिए 40 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया बाबू। 41 नंबर का आ रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि सही को क्या करना है बेटा, चुनना है हम लोगों को। तो ये नॉर्मल स्पेलिंग है, यह हो जाएगा SEQUAINTANCE, जान पहचान होता है हिंदी, तो बी आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द चुनना है किसका, तो चेंज का। तो चेंज माने होता है परिवर्तन, तो आंसर सीधा हो जाएगा ए नंबर अल्टर। ठीक है। 43 नंबर में आइए, हैज के बाद आप लगाते हैं V3 लगाते हैं ना भाई। देखिए V3 में क्या है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आ जाइए 44 नंबर प्रश्न में बाबू हम लोग आते हैं। 44 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। देखा जाए, मेरा विद्यार्थी तो प्रश्न देखेगा और मेल देगा, बात समझ गए ना, कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। कह रहा है कि इसमें से सही वाक्य को चुनिए, तो आप देख सकते हैं। कह रहा है कि यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, आप वोट दे सकते हैं जब केवल आप 18 का हो जाएंगे, यही सही है। बाकी आप उसको देखिए, यू वोट सिंपली गलत, यू कैन वोट टिल तो लास्ट के सेंस में आता है, ये भी गलत। यू वोट एज नहीं, सीधे आ जाइए ये तो 45 में आइए। ही डॉट डॉट वेंट फॉर ए वॉक, along with फ्रेज है, अर्थ होता है के साथ, ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, एज यूजुअल, प्राय, आफ्टर ऑल। तो इसका मतलब है कि माने हमेशा की तरह वह टहलने के लिए चला गया। सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से एज यूजुअल। ठीक है। 46 में आइए, आई कैनॉट गिव यू मनी डॉट डॉट आई हैव नॉट, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो इसका सटीक आंसर बिकॉज होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है होगा। एंड भी नहीं होगा, इफ भी नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा, फॉर होगा। ठीक है। अगर बिकॉज रहता तो उसी को डालते। रूल्स डॉट डॉट बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। ठीक है। तो जो नियम है उसका पालन किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए, तो नैतिक कर्तव्य बनता है। तो नैतिक कर्तव्य के लिए शुद्ध होता है। आइए 48 नंबर, सी हैज लर्नड हर लेसन्स, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो चुपचाप हर लेसन्स ला लीजिए, और जो टेंस ऊपर वही टेंस नीचे आता है। ऊपर हैज है तो नीचे है या हैज होगा, तो हर लेसन्स है, तो हर लेसन्स हैज गलत, हर लेसन्स हैज गलत, हर लेसन्स लर्नड गलत, हर लेसन्स हैव बीन लर्न। भाई ये इसका आंसर होगा। अब आ जाइए सर 49 में आते हैं बउआ। 49 में इज देयर। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, एनी मनी, चूज द ऑड वन। ऑड वन का मतलब समझते हैं, मैंने इत रीजनिंग टाइप के प्रश्न जवाब दे देला, जगह बैंक के एग्जाम में जवाब पूछला रीजनिंग के प्रश्न वैसा ही दिया। फॉक्स लोमड़ी, लेपर्ड तेंदुआ, पिजन कबूतर, लाइन से, बताइए इसमें से क्या होगा। तो ए बी और डी जानवर के श्रेणी में आते हैं, और यह जो है पक्षी के श्रेणी में आता है, तो पिजन हो जाएगा। ठीक है। 51 में आते हैं, ब्रिंग डॉट डॉट इंक पॉट, तो आई जो है वॉवेल है। ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा एंड। ही लिव्स इन ए टू डॉट डॉट हाउस, स्टोरी है, इसका तो कोई मतलब नहीं, कहानी का तो सेंस नहीं। बिल्डिंग स्टोरेज ब्लॉक, तो जो हम लोग कहते हैं ना बहुमंजिला इमारत, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, तो वह स्टोरेज होता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सी। जॉन और मैरी, तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़ा है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो सिंगुलर वर्ब भी जहाँ तक बात आएगा तो भाई तो अपने मन कटगल होगा। अब दो पर विचार करिए, तो हैदर दिला में V3, तो V3 के पहले आता है हैज हैड, आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए 54 में आ जाते हैं। वो कह रहा है कि प्रवीण, ठीक है, प्रवीण रॉड एस्टे डॉट एरेना, एरेना एक प्लेस आप उसको समझ सकते हैं। तो जब भी मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी कि जब कोई किसी सीमा रेखा में जबरदस्ती घुसेगा, प्रवेश करेगा, जैसे आप जाते हैं, आप नदी में स्नान करने जाते हैं, तो ऐसे जगह ऐसे ढो नहीं जाते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मोशन इनसाइड एनीथिंग के भाव को व्यक्त करने के लिए इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इनटू। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर,
ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो उसको बताना है। तो ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, जो रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं उसको एंकर बोलते हैं। ज़्यादा देखने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। इज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, जब भी जोड़ा में कोई चीज़ इस्तेमाल होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, इसीलिए जब भी सिंगुलर की बात आएगी तो प्लूरल अपने मन खत्म। अब दो गो चीज़ है, तो अगर भी थ्री रहता तब ना हैज लगाते, इसीलिए इज होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू। ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर, चूज द करेक्ट एंटोनिम, यानी अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो हैप्पी अंडरलाइन नहीं किया लेकिन आप समझ लीजिए, हैप्पी माने खुश होता है, तो इसका पूछ रहा है कि उल्टा क्या होगा, तो सैड हो जाएगा, उदास का। अंडरलाइन वर्ड के उल्टा जो है पूछ रहा है। अब आइए, हैम सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग। देख बुआ, फिर सेंटेंस आ गया हम लोग का इंट्रोगेटिव, तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्ट में बदलेगा, तो हैम हो जाएगा सेड टू आस्ट में श्याम में। तो देखो हैम आस्ट श्याम कहना में दिया है, तो ये को मैं देवे किया है ए नंबर में, यानी कि हैम आस्ट श्याम, इनमें टोल लगेले बा, इनमें ई जा गलत, इसमें गलत, तो हैम आस्ट श्याम। ठीक है, व्हाट से लेकर जोड़ दिया है, यू श्याम में बदलेगा तो ही हो जाएगा, एम इज और वाज वेयर में, तो ही के साथ वाज रीडिंग फुल स्टॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 में आ गए बाबू, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही वर्ड को क्या करना है, चुनना है। तो एग्जीबिशन प्रदर्शनी सिंपल वर्ड है, आंसर इसका सी होगा। ठीक है, प्रदर्शनी होता है। यू नीड टू बाई एक डिक्शनरी, सिंपल का अर्थ में कह रहा है, तो ये हो जाएगा। अब आइए, प्रश्न आ गया हम लोगों का लिटरेचर से जुड़ा हुआ। कहा गया है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का आईना होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक है, आइए, कह रहा है गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द, गोल्डस्मिथ और शेरिडन ने जो है अपना योगदान दिया था इंग्लिश हिस्ट्री। ठीक है, एक पीरियड हुआ करता था डेवलपमेंट का पीरियड, उसमें। फिर कह रहा है ओलशेंका इज ए डॉट पोएट, कहाँ के कवि थे, तो नाइजीरिया के थे, नाइजीरिया। ये सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश से याद करने वाला प्रश्न है। आइए 63 में आते हैं बुआ। 63 में ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो ओल्ड इंग्लिश का 3 पीरियड था, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो एडी 449 से एडी 1066 ओल्ड इंग्लिश, मिडिल था 1150 से 1500, और 1500 से अभी तक जो चल रहा है उसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो वोकैबुलरी जो थी, शब्दावली, उसके द्वारा कैरेक्टराइज किया गया था। आंसर ये होगा। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में जो मेजर लिंग्विस्टिक जो परिवर्तन हुआ उसको द ग्रेट वॉयल शिफ्ट कहते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कवि क्या चीज के बारे में कह रहा है, तो जो मानव का जो चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आजकल कम उम्र में जो नौजवान है सब, वो सबको फॉर्च्यूनर चाहिए, BMW का जो नया नया बढ़िया सब आया है वो सब चाहिए, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। तो फ्रस्ट्रेशन, दाउ अचेस द लास्ट वेजिंग आवर्स बाई आवर्स, ये जो लाइन है किस कविता का है, तो कविता पढ़ाने के दौरान बताया गया था कि ये ओड टू ऑटम का है, राइट। फिर कह रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई इन द लाइन, व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, मेरे टुकड़े हो जाएंगे, तो कौन याद करेगा, इसमें आई कौन है, तो कवि जो है, ठीक है ना, पोएट है, पोएट हिमसेल्फ। ठीक है ना, यानी कि वह उसके खूबसूरती के पीछे पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। उसको कौन समझाए उसको कि ब्यूटी जो है वेस्टेक नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ब्यूटी इज सी बट डॉट टच, सुंदरता देखने के लिए होती है, छूने के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो 67 का ये हो जाएगा। ठीक है, 67 का ये हो जाएगा। आइए पूरा 68 में आते हैं। 68 में इन हॉट एट पेस अंडर एन इंग्लिश हेवन, तो यह सोल्जर का है कविता, सोल्जर कविता का यह लाइन है, लेकिन यहाँ जो है एन ना होके यहाँ पे आ रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेंटेनिंग टू रिसिस्ट। कह रहा है कि ये जो लाइन है किस चैप्टर का है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेंटेनिंग टू रिसिस्ट। ये जो देख रहे हैं ना, एक फ्रेज टाइप का है, मेंटेनिंग टू रिसिस्ट, जिसका अर्थ होता है जबरदस्त विरोध करना।
तो यह है आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड का, ठीक है। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, भारत जो है मेरी पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है पर्ल एसबक्स लाइफ, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज में जो इसकी चर्चा की गई पर्ल एसबक्स का 71 में, ये 71 इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो। तो आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है, जिसमें श्वेत अश्वेत के बीच में जो लड़ाई लगा है उसको लेकर जो उन्होंने एक आंदोलन किया था, द फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है, उनकी गुलामी से आजादी। बर्ट्रैंड रसल क्या थे भाई? तो एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। आइए 73 में आते हैं बुआ। 73 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स हर टू द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता जो है एक ऐसा वे है जो हमें, यानी कि मनुष्य को उसके पथ पर आगे चलने के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। किसका है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम हु सेज दिस, भारत के लोगों ने मुझे सबसे बड़े पद पर एक मुखिया के रूप में हमें चुना है, यानी इस परिवार के हेड के रूप में चुना है निश्चित समय के लिए। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। कब कहा था? तो वो जब 1967 में जब राष्ट्रपति पद की जब शपथ ले रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में जो है कहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति बनने के पहले बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं भाई। 75 में आते हैं बुआ। कह रहा है कि हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका, पिंच ऑफ सन ऑफ का, आप देखते होइएगा, नानू काका के साथ फ्री में यात्रा कौन किया? तो पीटर, यानी कि बिल्ली के बच्चा को बोलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो अश्वेत लोग थे, काले लोग थे, उनको कहा कि आपको काम करना है विश्वास के साथ। आप समझ गए? फेथ, घिरना, प्यार तो ठीक है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ उन्होंने कहा। तो उन्होंने जो कहा था उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आइए 77 में आते हैं सर। द इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट देन संस्कृत एंड पर्शियन, अंग्रेजी भाषा जो है संस्कृत और पर्शियन की अपेक्षा यंगर है। क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ था, 78 नंबर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है हुआ। क्वेश्चन रिपीट करता है। ड्रामा शब्द कहाँ से आया है? तो ग्रीक से आया है। स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा है? तो मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है। इस सब क्लास में आपको रटवाए थे, याद करवाए थे। 80 नंबर प्रश्न में देखा जाए, 80 नंबर प्रश्न में आप देखिएगा, कह रहा है कि डॉट डॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, आधुनिक उपन्यास का पिता। आंख बंद करके रिचर्डसन। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन में, गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? यानी कि गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार होता है। वही गुजरात जो ऐतिहासिक रहा है, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी सब लोग आते हैं वहीं से, है कि नहीं? तो गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा व्यवहार। नानू काका दिल्ली आ रहे थे, क्या करने के लिए? तो सी सम मिनिस्टर्स। ऑप्शन और भी देख लीजिए, किनसे मिलना था? तो सी सम मिनिस्टर्स, ठीक है। इसका मतलब है बाबू कि आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट। अब भाई 83 में आते हैं, एकदम अब लास्ट के 11 में हम लोग पहुंच गए हैं। 83 डॉट डॉट वर्ड्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स। कौन लिखा है? लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम ट्रैप्स कौन लिखा है? तो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है इसको भाई। हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन की जो कविता है उसमें हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, भोजन के लिए जो है कौन भटक रहा है? जैसे कि ट्रॉल्स की चर्चा है नहीं, लायंस की है नहीं, बर्ड्स की है नहीं, एनिमल्स होगा, ठीक है। फिर कह रहा है when we speak of the freedom of the press we usually mean freedom in broader sense, यानी कि जब हम लोग प्रेस के स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसका मतलब प्राय स्वतंत्रता का सेंस यहाँ पे है टेक्निकल सेंस। जब उसका जब कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ए मैरिज प्रपोजल एंटन चेखव ने लिखा है। तो क्या है भाई? तो कॉमेडी है, जबरदस्त कॉमेडी था, ठीक है। अब आइए 87 में कह रहा है कि जॉन डोनी या जॉन डन, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कानून का अध्ययन किया और फिर आगे चल के पढ़ा लेना, थियोलॉजी, धर्म विद्या बोलते हैं इसको, धर्म विद्या। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यह किस कविता का है भाई? तो यह है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, ठीक है।
89 में देखिए, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल बॉडी। इसमें से लेडी, इसमें से किस कविता में कवि जो है एक महिला के लिए अपनी दुखद भावना को प्रस्तुत करता है? तो एपिटाफ वाल्टर डिलेमियर का है। इनमें से कौन वार पोएट है? तो इनमें से वार पोएट है रूपर्ट ब्रूक, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। फिर देखिए यहाँ जो 91 है हुआ, 91st भी आप उसको बोल सकते हो, तो उसमें यहाँ पे हु होना चाहिए। हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ असेलीप। इनमें से कौन मैकेविटी को आलसी और अध निद्रा में पाता है? तो टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट एक बहुत बड़े कवि थे, लेकिन बाद में क्रिटिक बन गए। टी.एस. एलियट इज बाई फार द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी, नॉट ओनली एज ए पोएट एंड ड्रामेटिस्ट बट ऑल्सो एज ए क्रिटिक। 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवि थे टी.एस. एलियट। न केवल एक नाटककार के रूप में, कवि के रूप में, बल्कि एक बहुत बड़े आलोचक भी थे। जब जाइएगा ग्रेजुएशन वगैरह में तो उसमें पढ़ना है कि टी.एस. एलियट एज ए क्रिटिक एक्सप्लेन, नहीं, टी.एस. एलियट क्रिटिक कैसे एक्सप्लेन करिए। फिर कहता है डी.एस. लॉरेंस एग्जॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। ठीक है ना, जब भी डी.एस. लॉरेंस की बात आएगी तो समझिए कि स्नेफी की चर्चा हो रही है। 93 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया हुआ, कह रहा है कि मैकेविटी, बार बार उठ लिया से रोटी बोले को परत हो, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो कविता है वह किस किताब से आया था? टी.एस. एलियट का ही एक पुस्तक है, ओल्ड वॉल्यूम बॉक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, उसी से उस कविता को लिया गया है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स। वर्स समझिए क्या है? कह रहा है कि वर्स कविता का एक प्रकार होता है। आपको बताए थे व्हेन आई वाज डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोएट्री एट दैट टाइम, आई टोल्ड यू दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोएट्री, ओड, एलेजी, लिरिक, सोनेट, सॉन्ग्स, हिम, बैलेड, वर्स, सटायर। ठीक है ना, और एलेजी, लिरिक, सोनेट, सॉन्ग, हिम, बैलेड, वर्स, सटायर, सब कविता का प्रकार है। तो वर्स भी कविता का एक प्रकार ही होता है, जो बड़ा बड़ा होता है, कहानी टाइप का होता है। जैसे हिंदी में कविता पढ़े थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसी टाइप का बहुत बड़ा बड़ा। आपने देखा होगा कि टी.एस. एलियट का जो कविता है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, बहुत बड़ा है, वर्स के रूप में ही लिखा गया है उसको। तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स भी एक है जो वर्स के रूप में लिखी गई है, जिसको लिखा है कमला दास ने, लिखा है कमला दास ने। आगे बढ़ते हुए 95 तक हम लोग पहुंच गए हैं सुंदर तरीके से, समझ गए। तो he lifted his head from his drink is from, पानी पीने के बाद वह सर को ऐसे ही उठाया। किस कविता का है? इसने का है, क्योंकि तुलना किया गया है। Who wrote Huckleberry Finn? तो मार्क ट्वेन ने इसको लिखा है, ठीक है ना, मार्क ट्वेन ने इसको लिखा है। आ जाइए 97 में आ गए हुआ हम लोग, 97 में हम लोग आ गए। अरे who wrote the piece why I am not a Christian? Why I am not a Christian जो है, इस पीस को, प्रोज पीस को किसने लिखा है? तब बर्ट्रैंड रसेल ने इसको लिखा है। शेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, शेबे को क्या चीज में ज्यादा मन लगता था? तो जो तुम्बा होता है एक प्रकार का जापानीज फल, उसको चुनने में बड़ी मजा आता था। तो बहुत हो जाएगा। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज, आज सारी समस्या का जड़ है इंडस्ट्रियल वे, तो इंडस्ट्रियल हो जाएगा। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी जो है किसकी व्यवसाय के बारे में जानता था? तो मुर्गियों का जो व्यवसाय था उसके बारे में। आंसर हैंस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आया होगा और बड़ी अच्छा ढंग से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, और आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। इससे क्वेश्चन रिपीट करता है, बात समझ गए ना। तो इसको बहुत बढ़िया से जो है इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। एग्जाम जो है आने वाला है, उम्मीद करते हैं कि आप जो है, और परीक्षा के तनाव लेला के गरज नहीं है। अरे कुछ म्यूजिक वगैरह सुनते रहिए, बात समझ गए ना। अच्छा अच्छा गाना सुनिए, जब भी टेंशन वगैरह हो तो थोड़ा सा गाना सुन लीजिए। पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक में है। नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खूब मेहनत करिए, बात समझ गए। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा आपको लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कुछ राय वगैरह दीजिएगा, इससे हमको जो है एनर्जी प्राप्त होती है। और आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को समाप्त करते हैं, और एक फिर नए वीडियो के साथ आपको हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।